हेलो नमस्कार मित्रों। इस इंस्पायर पॉइंट निम्बो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं पारसाराम बागली इस यूट्यूब मंच पर एक इंग्लिश का नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूँगा कि जैसा कि आप सबको विदित है, अभी लॉकडाउन की स्थिति है और सभी अपने घरों में बंद हैं। तो ऐसी स्थिति में आपसे एक निवेदन रहेगा कि कहीं इस लॉकडाउन के दरमियान जो स्टूडेंट्स पढ़ाई से जुड़े हुए हैं वो कहीं इससे उनकी पढ़ाई में व्यवधान पैदा ना हो, इसलिए आप अपने बच्चों को या आप स्टूडेंट की स्टडी में हैं तो आप भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए ऐसा जो ये टेक्निक है आज हमारे पास विज्ञान का एक वरदान है, इसका सदुपयोग करें और कोशिश करें कि आपका बच्चा ज़्यादा समय पढ़ाई में व्यतीत करे। और इससे बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर हम आपके सामने पेश होंगे। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल का एक जो टीम वर्क काम कर रही है, हम कोशिश करेंगे हर एक सब्जेक्ट में आपके लिए अच्छे से टॉपिक लेकर हम हाजिर होंगे। तो आप इस यूट्यूब का फायदा लें, इन बच्चों को लाभान्वित करें, ऐसे आपसे निवेदन रहेगा। और एक आपसे हमारी और गुजारिश रहेगी कि आप लाइक करते रहें, इसमें हमारे सदस्य रहते रहें ताकि आपको सारी चीज़ें हम सुलभ करवा सकें। आज इंग्लिश के टॉपिक के रूप में मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक 10वीं तक 12वीं तक और कंपटीशन एग्जाम में जो सवाल पूछ जाते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, उन सभी के लिए कारगर है, उन सब के लिए आपके काम की चीज़ें हैं। तो आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं, मेरा एक और वीडियो ऐसा अपलोड हो चुका है जिसमें मैंने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू की थी, लेकिन इस मंच पर, इस यूट्यूब मंच पर मैं टेंस लेकर आया हूं जो एक मूलभूत अपनी दूरी है इंग्लिश की, और उसके बाद कंपटीशन एग्जाम के लिए प्लस सारे 12th तक की जो स्टूडेंट होता है उनके लिए काम की चीज़ें मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आज का टॉपिक शुरू कर देते हैं। टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए टेंस एक ऐसी चीज़ है, कुछ लोगों की ऐसी, कुछ लोग तो तकिया कलाम यूज़ करते हैं कि जिस आदमी को टेंस आता है उसको अंग्रेजी आती है, लेकिन हम कह सकते टेंस आता है अंग्रेजी आती है, लेकिन हम नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ टेंस आना इंग्लिश की हम नहीं कह सकते, हम उसमें परिपक्व है, उसकी हमें बहुत अच्छी जानकारी है। इसके लिए टेंस वो चीज़ है जिससे आप बात कर सकते हैं, जिसमें आप किसी बात को समझ सकते हैं, बात किसी को समझा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ टेंस के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि टेंस सारी चीज़ों का ग्रामर है। तो टेंस शुरू करते हैं। टेंस के लिए मैं टेक्निक लेकर आया हूँ कि कंपटीशन एग्जाम है, और ये मेरा वीडियो है खास करके BSTC, PTT और अदर एग्जाम जिसमें ये राजस्थान जो एग्जाम होते हैं उनके लिए इंग्लिश जो सवाल आते हैं टेंस रिलेटेड, उनसे संबंधित सारी बातें इसमें हम करेंगे। तो टॉपिक अपना है टेंस, और जिसका हिंदी अर्थ है काल। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो टेंस है और टाइम है, जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस का मतलब काल होता है। काल समय का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन हाँ काल इसका पर्यायवाची शब्द तो है, लेकिन इसमें जो ये इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश जहाँ तक टेंस और टाइम की बात है तो टेंस और टाइम एक जैसे नहीं है। टेंस इज नॉट अ टाइम, टेंस टाइम नहीं, दोनों में फर्क होता है। टाइम तो हम जिसको घड़ी के द्वारा, कैलेंडर के द्वारा जान सकते हैं, ये एक्सिट लिखा हुआ आता है, एक्सिट हम अपनी भाषा में यूज करते हैं। लेकिन टेंस क्या है? टेंस है वो वर्ब का रूप है, जो वर्ब होती है, वर्ब की जो फॉर्में होती है। अब ऐसा कोई समय जिसको हम घड़ी से या कैलेंडर से नहीं, इसमें दो चीजें हैं कि इसमें घड़ी या कैलेंडर के द्वारा जो समय ज्ञात किया जाता है वो टाइम आता है। लेकिन टेंस क्या ये काल है? टेंस को हम वर्ब के जो रूप होते हैं, इसकी जो फॉर्म होते हैं, इस फॉर्म के या फर्स्ट फॉर्म की बात करें, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस प्रकार की जो वर्ब के रूप होते हैं, फॉर्म होती है, इस फॉर्म के जरिए जिस समय का हमें पता चलता वो टेंस होता है। अब हम यूँ कह सकते हैं, देखिए इसकी दूरी है कि इसके अंदर कोई काम होता है। वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कि हमारे द्वारा किया गया काम, हमने कोई काम किया है, वो काम कब किया है। फिर से सुने कि हमने कोई काम किया है, वो काम कब किया है, उस काम के करने का जो अपना समय है
उसको हम घड़ी या कैलेंडर के जरिए नहीं बता करके हम सीधा ऐसी क्रिया यूज करते हैं, ऐसी वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं जिससे सुनने वाले को या वर्ब और लिखी हुई चीज को पढ़ने वाले को पता लग जाता है कि हमने काम कब किया था। फिर वो ये नहीं पूछेगा कि आपने काम कब किया था। अब इसमें जो वर्ब खास है, अब आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि जो टेंस की शुरुआत होती है वो काम से होती है, क्रिया से होती है, वर्ब से होती है। और क्रिया के जो रूप होते हैं, ये रूप समय को बताते हैं, समय को डिनोट करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिया के रूप के द्वारा जो समय ज्ञात होता है या जिस समय का हमें बोध होता है वो टेंस है। और समय जो टाइम होता है इसको हम घड़ी के द्वारा, कैलेंडर के द्वारा समझते हैं, ये डिनोट करता है। तो आई कैन से टेंस एंड टाइम आर नॉट कॉमन थिंग बट दीज आर डिफरेंट ईच अदर। ये अपने आप में दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हम टेंस की बात करें तो जैसे कि अब वर्तमान में एनसीईआरटी का कोर्स आया है उसमें, और अभी जो लेटेस्ट इंग्लिश का जो इसमें संस्करण हुआ है उसमें आपको ध्यान हो कि आज दिन तक हम जो टेंस पढ़ते आए हैं उसमें हमने 3 टेंस पढ़े। हमने आज दिन तक जो टेंस पढ़े हैं वो एक टेंस के जो सीक्वेंस होता है वो भी हम थोड़ा उल्टा पढ़ते आ रहे हैं। हम पढ़ते सबसे पहले प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, फ्यूचर पढ़ते हैं। लेकिन वास्तव में हम बात करें तो पहले पास्ट आता है, उसके बाद प्रेजेंट आता है, फिर आता है फ्यूचर। आप कहेंगे ये तो एकदम गलत है, हमने तो आज दिन पढ़ा वो प्रेजेंट ही पढ़ा है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2003, 2004 और एक लिख देते हैं 2021। अब ये बीत चुका है, अब इसकी जगह मैं 20 कर देता हूँ जो वर्तमान है। 2003, 2020, 2021 सीधी सी बात है। 2020 चल रहा है, 2003 चला गया है और 2021 आएगा। मतलब ये है कि ये बीत गया है, बीत गया तो भूत बन गया, मतलब ये पास्ट। अब ये वर्तमान में चल रहा है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट। ये तो भी आया नहीं, आएगा, इसलिए ये है फ्यूचर। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाइए कि 2003 है, ये पास्ट इसलिए है क्योंकि ये 2020 से पहले आया था, 2020 से पहले आया था। 2021 ये फ्यूचर इसलिए है क्योंकि अभी आया नहीं, आएगा, मतलब भविष्य में आने वाला है, फ्यूचर है। और अब आप अनुमान लगाइए या दिमाग लगाइए कि ये 2003 पहले आया इसलिए ये पास्ट, मतलब जो पहले आती है घटना वो पहले, जो पहले आएगा वो मरेगा भी पहले, मरेगा भूत में चला जाएगा, ये पास्ट में जाएगा। इसलिए सही इसकी सीक्वेंस है वो ऐसे होती है। लेकिन आपने जो पढ़ा अपना पेट का प्रेजेंट से रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधे वो पहले वाला है उसमें लेके चलूंगा। अब हम आज दिन तक हमने जो टेंस पढ़े वो 3 पढ़े। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। अब इस टेंस के बारे में ज्यादा क्या प्रकार है बातें नहीं करके मैं मूल बिंदु पर, मेरे जो मूल फोकसिंग पॉइंट है, मेरा कंपटीशन सवाल आते वो समझाना, उस पर आऊंगा। लेकिन इस बीच आपको छोटी सी टेंस के बारे में जानकारी बता दूं कि हमने आज दिन तक 3 टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब इंग्लिश के अंदर 3 प्रकार के टेंस नहीं होंगे, सिर्फ 2 ही है टेंस, प्रेजेंट है और पास्ट। काल तो वो है 3 ही है, गायब नहीं हुआ भविष्य तक। लेकिन हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें, इंग्लिश जो ग्रामेटिकली जो बात है उसमें टेंस है वो 2 है, तीसरा टेंस नहीं है। ये फ्यूचर है, इसको टेंस के दर्जे से हटा दिया गया है। जैसा कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि अब 9 ग्रह नहीं होकर 8 ग्रह है, प्लूटो है, तो ये जिनको गोला ग्रह कहा जाता था वो ग्रह के शरीर से बाहर निकल गया। ऐसे कैसे फ्यूचर को भी बाहर निकाल दिया गया। अब आप कहेंगे कि ये क्यों ऐसा, क्यों फ्यूचर क्या कोई दिक्कत कर रहा था, इसने अपना दर्जा क्यों खोया? इसका एक कारण है, वो कारण ये है कि आपको ध्यान है कि अभी जैसा हमने पढ़ा कि टेंस होते हैं उनको हम क्रिया के रूप के आधार पर डिनोट करते हैं, यानी क्रिया के रूप के आधार पर इसको हम समझते हैं, इसका हमें बोध होता है। अब क्रिया के रूप होते हैं, इनका रूप होता वही तो टेंस कहलाता है। मैं यहाँ क्रिया का एक रूप लिख देता हूँ, जिससे आपकी सुविधा के लिए मैं एक लिख देता हूँ, गो है जो फर्स्ट फॉर्म है, दूसरी है वेंट सेकंड फॉर्म, तीसरी है गोल और चौथा रूप है जिसमें हम क्या करते हैं आईएनजी लगा देते हैं। अब आप ध्यान दें कि ये जो क्रिया का पहला रूप है
ये आता है प्रेजेंट, ये क्रिया का दूसरा रूप है, ये आता है पास्ट में, ये पास्ट के जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों का जो टेंस का प्रकार होता है परफेक्ट उसमें आता है, और ये इसकी आईएनजी है जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों की कंटिन्यूअस जो प्रकार होता है उसमें आते हैं। अब यहाँ इसको हटाने का कारण ये था कि भाई प्रेजेंट और पास्ट टेंस है, ये दोनों की अपनी खुद की क्रिया है, दोनों को अपने क्रिया के रूप है। आपने कोई सेंटेंस बनाया और उसमें आपने क्या किया कि यदि क्रिया का पहला रूप यूज किया, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि आपने क्रिया के पहले रूप का कहीं पर प्रयोग किया है, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट टेंस है। फिर से सुने, यदि आपने किस सेंटेंस में क्रिया का पहला रूप आपने यूज किया है, प्रयुक्त किया है, इसका मतलब कि आप उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर रहे हैं। और जहां आपने क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग किया है तो इसका मतलब है कि वो पास्ट है। क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग किया, इसका मतलब पास्ट है। और इस क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग भी प्रेजेंट और पास्ट में किया जाता है। बोले इनका स्पेशली इनके लिए क्रिया है, पहला रूप है तो पहला टेंस प्रेजेंट, दूसरा रूप है दूसरा, इसका जो रूप है पास्ट है। लेकिन जो तीसरा फ्यूचर है, इसके लिए ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसका स्पेशली इसके लिए प्रयोग करें। आप कहेंगे भी समझ नहीं आ रहा, देखिए आप ये दो है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई गो, थोड़ा दूर लिखते हैं, एक और चीज आपको क्लियर करवानी है। आई गो मतलब मैंने अभी ऐसे लिखा है, आई गो मैं जाता। अब ये मैं जाता हूं प्रेजेंट का वाक्य है, लिख दिया आई वेंट मतलब मैं गया, ये हो गया पास्ट का। लेकिन इस प्रकार का कोई सेंटेंस नहीं है, कोई ऐसी वर्ब नहीं जिसका आप अकेले का प्रयोग करें और आपका फ्यूचर हो जाए। ये तो डिपेंडेंट होते हैं इस पर। अब आपने इस आई के बीच में आपने विल लगा, सेल आएगा, आपने इसके बीच में सेल लगा दिया, आई सेल गो। ध्यान दें, अभी आई गो मैं जाता हूँ प्रेजेंट है, आपने इसको हटाया, आपने बीच में क्या लगा दिया, सेल, आई सेल गो, ये सीधा फ्यूचर बन गया, मैं जाता। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस की अपनी खुद की कोई स्टेम फॉर्म नहीं होती है। स्टेम फॉर्म का मतलब मुख्य क्रिया का जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब स्पेशली खुद की नहीं होती है, इसलिए टेंस नहीं है, टू बी फॉर्म है। फ्यूचर इज नॉट ए टेंस बट इट इज अ टू बी फॉर्म। ये टू बी फॉर्म है, अपना आप टेंस नहीं है। तो ये कैसे टू बी फॉर्म क्या होती है वो आपको एक बार बता देते हैं कि जिससे मैंने किसी वीडियो पहले बताया भी था कि हम लोग बातें करते हैं, जो हमें कोई बात एक्सप्रेस करनी होती है अपने आइडियाज को, तो उसके एक्सप्रेस के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला तरीका यह है, यदि हम कोई काम कर रहे हैं, वर्ब है, तो उसके लिए टेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन अपना भाव व्यक्त करना है, तो उसके लिए टू बी फॉर्म यूज की जाती है, उसके लिए टू बी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये फ्यूचर है, ये भी टू बी फॉर्म है क्योंकि इसकी स्पेशली कोई मेन वर्ब नहीं होती है। इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, उनको यदि हम क्रिया के पहले रूप के पहले यूज करते हैं तो ये फ्यूचर का हमें ये फ्यूचर के बारे में भान करवाती है, बताती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस एक फ्यूचर है, वो टेंस नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार की टू बी फॉर्म है। और अपने एक्सप्रेस करने का तीसरा तरीका है वो है मॉडल है। अब 3 तरीके से हम अपनी बात व्यक्त करते हैं, तो इसमें हम आज टेंस के बारे में पहला टेंस जिसको जान लेते हैं, पहले के कितने प्रकार हैं। अब जो टू ये फ्यूचर है, ये तो अब इसमें चला गया था, इसके सारे तरीके हम जानेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ 2 की बात करेंगे। पहला है प्रेजेंट, प्रेजेंट को जान लेते हैं, मैं 1 बाय 1 लेके चलूंगा, जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान। ध्यान रहे, हम हिंदी का वाक्य यूज करते हैं, उसके लिए उस वाक्य के अंत में आता है या है। ध्यान दें, मैंने 2 बार लिखे, लेकिन ये है लिखा है और या मैंने है लिखा है। आपको यहाँ एक बिंदी जिसको हम कहेंगे अनुस्वार नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको। मैंने ये है लिखा है और यहाँ है लिखा, दोनों में अंतर है। दोनों में फर्क क्या है कि यदि कर्ता एक वचन है वाक्य का तो उसके लिए है आएगा, है, इसका उच्चारण है होता है।
इसका क्योंकि अनुनासिक है। अब इसके ऊपर अनुस्वार नजर आ रहा है। जिस वाक्य का कर्ता बहुवचन होता है उसके लिए है प्रयोग किया जाता है। हम पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं हिंदी में लिखेंगे तो ये आएगा, और हम वह पढ़ता है तो ये प्रयोग किया जाएगा क्योंकि वह एक वचन है। और हम पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, वे जाते हैं, खाते हैं, तो उनके लिए है प्रयोग करेंगे, उसके ऊपर अनुस्वार आएगा। अब इसकी हिंदी पेश आ रहे हैं आता है, और इसके 4 सब पार्ट होते हैं, उपभाग होते हैं, जिनको हम ऐसे लिख देते हैं रोमन में। पहला है इसका प्रकार। पहले प्रकार के दो नाम हैं। इनडेफिनिट जो पहला है, इंडेफिनिट, और इसको साधारणतः सिंपल के नाम से जाना जाता है। साधारणतः इसको सिंपल ही कहते हैं, इंडेफिनिट। दूसरा है कंटिन्यूअस, ये एन है कंटिन्यूअस। इसका एक और दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। तीसरा है परफेक्ट। परफेक्ट। चौथा प्रकार है, उसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इसके 4, इनको कहा जाता है सब पार्ट। ये टेंस के सब पार्ट उपभाग है। मूल टेंस ये है, मैं ऐसे समझाऊंगा, पहले सारे प्रेजेंट वाले, फिर सारे पास्ट वाले, उसके बाद जिसका नाम रखा है टू बी फॉर्म फ्यूचर को समझाऊंगा। अभी आप इसमें ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट है, वर्तमान जिसका इंडिया तो अभी चल रहा है ये समय, ये हमारी बात करते समय जो भी वर्तमान में इस वक्त हम बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ आवर स्पीकिंग, जो समय भी चल रहा है ये प्रेजेंट का है। अब हिंदी को हम कोई बात कहते हैं, कोई बात सुनते हैं, कहीं लिख भी पढ़ते हैं, जिस वाक्य के अंदर में आपको नजर आ जाए हैं या हैं, तो आप समझ आएंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सिंपल वगैरह बाद में आएंगे। अब देखें इसके 4 भागों में इसको बांटा गया है। 4 भागों में क्यों बांटा हुआ? ये किंतान खुद था, तो इसका भी कारण है, आप इसको समझ जाइए। यहाँ लिखा है डेफिनेट। मैं एक छोटी चीज यहाँ आपको बता देता हूँ, इंग्लिश का एक वर्ड है डेफिनेट। डेफिनेट आपने ऐसा डायलॉग सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ करता हूँ, नहीं कहता हूँ तो डेफिनेटली करता हूँ, सुना होगा डेफिनेटली। डेफिनेट निश्चित। इस डेफिनेट का हिंदी अर्थ है निश्चित। निश्चित का मतलब है कि तय शुदा, फिक्स है, वो काम करना, निर्णित है। और इंग्लिश में जैसा कि आप जानते हैं कि जो इसमें मैंने इन लिखा है, ये इन एक प्रकार का प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, और ये इसके पहले लगा तो इसका ऑपोजिट बन गया। ये निश्चित था, निश्चित बन गया अनिश्चित। अब देखो अनिश्चित का अर्थ क्या है। अनिश्चित के लिए 2 चीजें आप याद रखेंगे कि कोई काम होता तो है वर्तमान में, काम तो हो रहा है, लेकिन काम के शुरू होने का और समाप्त होने का समय ज्ञात नहीं। फिर से समय इंडेफिनेट उसे कहिए जो डेफिनेट नहीं है। क्या डेफिनेट नहीं है? कि कोई कार्य है वो शुरू कब हुआ, कार्य को अंजाम कब दिया, वर्ड का कार्य वो बिगिनिंग, कार्य शुरू करने का समय क्या है, and when it will end, when it will finish, वो कार्य पूरा कब होगा, कार्य समाप्त कब होगा। ये 2 चीजें आपको ध्यान दी। कितनी? कि काम शुरू कब हुआ, मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलूंगा मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। अब आपको ध्यान नहीं कि मैंने पढ़ाना शुरू कब किया, मैं पढ़ाना बंद कब करूंगा, मतलब मेरे काम के शुरू करने का समय और मेरे काम के समाप्त करने का समय आपको ध्यान नहीं है। इसीलिए इस में रखे जाने वाले सेंटेंस को हम कहेंगे इंडेफिनिट, अनिश्चित है। और इनकी जो विशेषता होती है कि इनके पीछे ता, ती, ते आते हैं। बस नॉर्मली चीज है डियर स्टूडेंट्स, आप क्या ध्यान हो, मोटी चीज तो यहाँ से कि है लिखा हुआ और ऊपर अनुस्वार नहीं है, तो आप समझ जाओ कि एक वचन है इसका करता है, लिखा हुआ ऊपर अनुस्वार नजर आ रहा, पक्की बात है कि इसका करता है वो प्लूरल है, बहुवचन है। दूसरी बात ता, ती, ते को समझो। जो आकारांत होते हैं, संस्कृत में आपने पढ़े होंगे, आकारांत, इकारांत, उकारांत। जो आकारांत है ता, मतलब जिसके पीछे आ की ध्वनि आ रही है,
वे तो सभी है पुल्लिंग, जिसको हिंदी इंग्लिश में हम कहेंगे मैस्कुलाइन या मेल कहते हैं शॉर्ट में। जो इसमें आकारांत है, जाता, आता, पढ़ता, ऐसे आता ता पीछा है, इसका मतलब पुल्लिंग है, काम करने वाला पुरुष है। और जो इकारांत है, ती, पढ़ती है, खाती है, जाती है, जिसमें ती आता इकारांत है, वो स्त्रीलिंग है, ई वाले स्त्रीलिंग है, हम जिसको इंग्लिश में फेमिनाइन शॉर्ट में फीमेल कहते हैं। और जिसमें एक ही ध्वनि आए बहुवचन होता है, जिसमें एक ही ध्वनि आती है तो बहुवचन होता है। और इसमें एक चीज और आपको बता दूं, जो है वाला है इसमें स्पेशली हूं आता है, हूं स्पेशली आएगा आई के लिए। जब कहीं आई आया है, मैं आया है, तो मैं के लिए तो हूं ही आएगा। अब हम बात करें, पहले वाला आपको समझ आ गया होगा, दूसरी का नाम कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कंटिन्यू से बना है, कंटिन्यू जारी रखना। और ध्यान दें, यहाँ जो आपको स्पेलिंग नजर आ रही है कंटिन्यूअस की, मैंने यह लिखा है OUS। डियर स्टूडेंट्स, OUS है और IOUS है, ये एक प्रकार के सफिक्स होते हैं, एक प्रकार के प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। और ये स्पेशली होते हैं जिस वर्ड के पीछे OUS IO जुड़ेगा तो वर्ड है वो एडजेक्टिव बन जाएगा, मूल शब्द है वो एडजेक्टिव विशेषण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस का जारी रखने वाला जारी रहता है। इसका एक और नाम है प्रोग्रेसिव। कभी कभार ऐसा भी आता है कि कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, आप कहेंगे कि हमने तो ये कंटिन्यूअस तो पढ़ा, लेकिन ये क्या पता है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। प्रोग्रेसिव को कंटिन्यूअस बोथ आर सेम थिंग, दोनों ही कॉमन चीज है। अब देखिए इनका क्या काम है, प्रेजेंट सिंपल कह दिया, ये बस नॉर्मली बात हो रही है, तो इनकी क्या जरूरत है। तो ध्यान दें कि पहले आपने क्या सीखा, इसके अंदर कार्य के शुरू होने का समय और समाप्त होने का समय दिया हुआ नहीं होता, ज्ञात नहीं होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि अपना कोई काम हो रहा है, कार्य चल रहा है, वो इसमें गति मान रहता है। कंटिन्यूअस का लगातार सतत रूप से अनवरत रूप से कार्य चल रहा होता है, कंटिन्यू ऑन गोइंग। जैसे हम कहते हैं पंखा घूम रहा है। अब हमारे बात करते समय ध्यान दें, इसमें सिचुएशन ये होती है एनीथिंग एनी वर्क, इसके कोई कार्य होता है, कोई चीज होती है, वो लगातार अनवरत रूप से चल रही होती है, घूम रही होती है। उसके कार्य एट द टाइम ऑफ आवर स्पीकिंग, हमारे बोलते समय जब हम उस वस्तु के बारे में बातें करते हैं, उस समय वो वस्तु गतिमान रहती है, कार्यशील रहती है, क्रियाशील रहती है, तो उसको रखेंगे कंटिन्यूअस वाला में। यानी कि इसके अंदर वे सभी कार्य जो हमारे बात करते समय चल रहे थे, कार्य जारी थे या वो कार्य संपादित हो रहे थे, तो उनको रखा जाएगा कंटिन्यूअस में। जैसे इसमें कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, मतलब मेरे काम शुरू करने का और समाप्त करने का पता समय आपको ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब मेरे बात करते समय मेरा पढ़ने कार्य जारी था। तो इसके अंदर क्या होता है, हिंदी जो इसकी पहचान होती है, इसमें यह आ जाता है वही बात। आकारांत है, पुल्लिंग होगा तो रहा आएगा, स्त्रीलिंग है तो रही आएगा, और बहुवचन है तो इसमें आएगा रहे। स्त्रीलिंग है तो रही और बहुवचन है तो रहे। फिर से कर्ता, इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और मैस्कुलाइन है। कर्ता एक वचन है, पुल्लिंग है तो रहा आएगा, स्त्रीलिंग है एक वचन है रही आएगा, और बहुवचन है तो आएगा रहे। और इसके पीछे ये आ जाएंगे रहा है, रही है, रहे हैं, राम, ऐसे। और फिर बात करें परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, पूरा करना। अब ध्यान दें, परफेक्ट का मतलब कर देना, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई कार्य जब उस काम के बारे में बातें करते हैं, ध्यान दे विद्यार्थियों कि कोई ऐसा कार्य जब हम उसके बारे में बातें करते हैं, उस समय ये कार्य पूर्ण हो चुका होता है, ये कार्य कंप्लीट हो जाता है, लेकिन और साथ साथ में इसका प्रभाव वो भी समाप्त हो जाता है, मतलब उस काम करने की आवश्यकता नहीं है। कार्य भी पूर्ण और कार्य का प्रभाव भी पूर्ण हो जाता है। और इसके अंदर चुका, चुकी, चुके, ये चीजें आती है। और लास्ट में वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अपने पास समय का मैं छोटी सी आपको बता देता हूँ। दोनों की तरह मैं समझना विद्यार्थियों कि इसमें भी कंटिन्यूअस है और इसमें भी क्या है, कंटिन्यूअस है। ये परफेक्ट मतलब कार्य पूर्ण हो गया और कंटिन्यूअस मतलब कार्य चल रहा है। तो इसमें आप इतना समझें कि कार्य के शुरू होने का काम पूर्ण हो गया। ध्यान दें, कार्य के शुरू होने का कार्य तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन वो कार्य अभी चल रहा है। यानी कार्य परफेक्ट क्या हुआ, आप शुरू कर दिया, ये परफेक्ट है,
लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ, कार्य किसी निश्चित अवधि से चल रहा है, जिसमें कोई अवधि दी हुई नहीं है, काम चल रहा है तो कंटिन्यूस है। जिसमें अवधि दी हुई है कि कार्य कब से चल रहा है और कब का आपको उत्तर मिले, कोई समय की तब से कार्य चल रहा है, इतनी अवधि से चल रहा है, उस समय से चल रहा है, तो उसको रखा जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। तो ये पहले टेंस का परिचय था, और अगले क्लास में हम इसके जो फॉर्मूले होते हैं, इनका जो एग्जाम में कैसे सवाल पूछ जाते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब आज क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू।